लॉगिन प्रोसेस। वामस में लॉगिन के लिए यूजर सर्वप्रथम ब्राउजर में URL vamas.bihar.gov.in टाइप करेंगे। ये ध्यान दें कि इस ट्रेनिंग फिल्म के लिए एक विशेष URL का इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर यूजर लॉगिन हेतु वामस के वास्तविक URL vamas.bihar.gov.in का ही इस्तेमाल करेंगे। यूजर URL टाइप करने के बाद यूजर नेम, पासवर्ड एवं कैप्चा को एंटर कर लॉगिन करेंगे। वर्क क्रिएशन। नए प्रपोजल वर्क की जानकारी इंटर करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्वप्रथम वामस में लॉगिन करके होम पेज पर आएंगे। दिख रहे विभिन्न मॉड्यूल में से वर्क्स के अंदर प्रपोजल वर्क को क्लिक करेंगे। अब प्रपोजल वर्क के अंदर वर्क इन्फो को क्लिक करेंगे। वर्क इन्फो क्लिक करते ही यूजर का वर्क इन्फो पेज ओपन हो जाता है। इस पेज के प्रपोजल वर्क डिटेल सेक्शन में वर्तमान लॉगिन डिवीजन के वर्क प्रपोजल और CFMS से माइग्रेटेड वर्क का लिस्ट दिखाई देता है। नया प्रपोजल वर्क क्रिएट करने के लिए वर्क सेक्शन के नीचे ऐड बटन को क्लिक करेंगे। यूजर ध्यान दें, यहाँ एस्टेरिक्स वाले फील्ड को भरना अनिवार्य है। अब वर्क कैटेगरी में रेगुलर या डिपॉजिट का चयन करेंगे। फिर वर्क डिस्क्रिप्शन में वर्क का डिटेल्स टाइप करेंगे। वहीं सब डिवीजन नेम के ड्रॉप डाउन में से संबंधित सब डिवीजन को सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन के ड्रॉप डाउन लिस्ट में से संबंधित सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के ड्रॉप डाउन में से संबंधित डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक के चेक बॉक्स में से एक या एक से अधिक ब्लॉक का चयन करेंगे। अब पंचायत में दिए गए पंचायत लिस्ट में से संबंधित पंचायत को सेलेक्ट करने के लिए पंचायत के चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। अब विलेज लिस्ट में से संबंधित विलेज के चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। यदि प्रपोजल टाइप का कोई प्रपोजल हो तो प्रपोजल बॉक्स के ड्रॉप डाउन में से संबंधित प्रपोजल को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। अब डिपार्टमेंट के ड्रॉप डाउन लिस्ट में से संबंधित विभाग का चयन करेंगे। फिर डिमांड नंबर के ड्रॉप डाउन लिस्ट में से संबंधित डिमांड नंबर सेलेक्ट करेंगे। विपत्र कोड में दिए गए हेड्स का चयन करेंगे। प्रोग्राम नेम बॉक्स के ड्रॉप डाउन लिस्ट में से संबंधित प्रोग्राम का नाम चयन करें, अन्यथा छोड़ दें। इसी तरह रिपेयर टाइप के ड्रॉप डाउन में से संबंधित रिपेयर टाइप का चयन करें, अन्यथा इसे छोड़कर आगे बढ़ें। बजट ईयर लिस्ट के ड्रॉप डाउन में से संबंधित बजट ईयर का चयन करेंगे। वर्क टाइप लिस्ट के ड्रॉप डाउन में से संबंधित वर्क टाइप का चयन करेंगे। फिर वर्क सब टाइप के ड्रॉप डाउन में से संबंधित वर्क सब टाइप का चयन करेंगे। न्यू/अपग्रेड के सामने संबंधित ऑप्शन के रेडियो बटन को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, प्रपोजल वर्क का टाइप न्यू या अपग्रेड या मेंटेनेंस रिपेयर वर्क तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब चेंज फ्रॉम और चेंज टू डायलॉग बॉक्स में यदि कोई संबंधित डेटा हो तो एंटर करेंगे। यदि कोई रिमार्क्स हो तो टाइप करेंगे, अन्यथा इसे रिक्त छोड़ सकते हैं। सभी बॉक्स फिल करने के बाद सेव बटन को क्लिक करेंगे। सेव बटन को क्लिक करते ही रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली मैसेज स्क्रीन पर दिखेगा। इस तरह रिकॉर्ड सेव हो जाता है। यूजर ध्यान दें, प्रपोजल वर्क डिटेल्स में दिए गए मल्टीपल COA के बटन को क्लिक करके मल्टीपल हेड ऑफ अकाउंट का चयन किया जा सकता है। प्रपोजल वर्क को स्प्लिट करने का प्रोसेस। प्रपोजल वर्क को स्प्लिट करने के लिए सर्वप्रथम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लॉगिन करके वामस के होम पेज पर आएंगे। अब प्रपोजल वर्क के अंदर वर्क स्प्लिटिंग को क्लिक करेंगे। वर्क स्प्लिटिंग क्लिक करते ही वर्क स्प्लिटिंग का पेज ओपन हो जाएगा। अब वर्क को सेलेक्ट करने के बाद वर्क के नीचे दिए गए स्प्लिट बटन को क्लिक करेंगे।
फिर नंबर ऑफ फर्दर स्प्लिट में वांछित डाटा एंटर करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। अब स्प्लिटेड वर्क डिटेल्स सेक्शन में स्प्लिटेड वर्क दिखेगा। CFMS वर्क को वामस में अपडेट करने का प्रोसेस। CFMS वर्क को वामस में अपडेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्वप्रथम वामस में लॉगिन कर होम पेज पर आएंगे और वर्क्स के अंदर प्रपोजल वर्क को क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रपोजल वर्क के अंदर वर्क इन्फो पर क्लिक करेंगे। वर्क इन्फो क्लिक करते ही यूजर का वर्क इन्फो स्क्रीन ओपन हो जाता है। इस स्क्रीन के प्रपोजल वर्क डिटेल्स सेक्शन में लॉगिन डिवीजन का वर्क प्रपोजल और CFMS से माइग्रेटेड वर्क का लिस्ट होता है। अब जिस CFMS वर्क को अपडेट करना है उसके एडिट आइकॉन को क्लिक करेंगे। इसके बाद सेक्शन एंड सब डिवीजन इनपुट बॉक्स के ड्रॉप डाउन में से संबंधित सेक्शन का चयन करेंगे और सभी अनिवार्य फील्ड को निश्चित रूप से भरते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। अपडेट बटन क्लिक करते ही रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली संदेश स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस तरह CFMS वर्क को वामस में अपडेट करने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अप्रूवल्स एंट्री प्रोसेस। अप्रूवल्स प्रोसेस की जानकारी एंटर करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लॉगिन करके वर्क्स मॉड्यूल के अंदर अप्रूवल्स को क्लिक करेंगे। इसके बाद अप्रूवल्स के अंदर TA डिटेल्स को क्लिक करेंगे। अब सर्च वर्क सेक्शन में वर्क का चयन करेंगे। वर्क का चयन करने के बाद ऐड टेक्निकल अप्रूवल सेक्शन के अप्रूविंग अथॉरिटी बॉक्स के ड्रॉप डाउन में से संबंधित अप्रूविंग अथॉरिटी का चयन करेंगे। फिर अप्रूविंग ऑफिस बॉक्स के ड्रॉप डाउन में से संबंधित अप्रूविंग ऑफिस का चयन करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू में अप्रूविंग ऑफिस नहीं होने की स्थिति में यूजर अदर ऑप्शन का चयन करेंगे। अब आउटसाइड ऑफिस बॉक्स में संबंधित ऑफिस का नाम टाइप करेंगे। डेट पिकर से अप्रूवल डेट का चयन करेंगे। अब अप्रूव्ड अमाउंट बॉक्स में अप्रूव की जाने वाली राशि एंट्री करेंगे। अंत में यदि यूजर अप्रूवल्स वर्क से संबंधित कोई रिमार्क टाइप करना चाहते हैं तो रिमार्क्स बॉक्स में टाइप करेंगे, अन्यथा इस फील्ड को छोड़ सकते हैं। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह टेक्निकल अप्रूवल्स की एंट्री यहाँ पूर्ण होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिटेल्स एंट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए अप्रूवल्स के अंदर AA डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब सर्च वर्क सेक्शन में वर्क का चयन करेंगे। वर्क का चयन करने के बाद व्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिटेल्स सेक्शन में वर्क के एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सेक्शन के वर्क टाइप रो से संबंधित वर्क टाइप के रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे। डेट पिकर से अप्रूवल डेट का चयन करेंगे। अब अप्रूव्ड अमाउंट फिल करेंगे। फिर अप्रूविंग अथॉरिटी बॉक्स के ड्रॉप डाउन में से संबंधित अप्रूविंग अथॉरिटी का चयन करेंगे और अपलोड बॉक्स में चूज फाइल बटन पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल क्लिक करते ही एक बॉक्स पॉपुलेट होगा। अब यूजर बॉक्स से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। अपडेट बटन क्लिक करते ही रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा संदेश स्क्रीन पर पॉपुलेट होगा। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिटेल्स की एंट्री यहाँ पूर्ण होती है। टेक्निकल सैंक्शन डिटेल्स एंट्री। टेक्निकल सैंक्शन प्रोसेस के लिए अप्रूवल्स के अंदर TS डिटेल्स को क्लिक करेंगे। TS डिटेल्स को क्लिक करते ही टेक्निकल सैंक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। वहीं टेक्निकल सैंक्शन पेज पर टेक्निकल सैंक्शन डिटेल्स सेक्शन में TS नंबर / वर्क ऑर्डर नंबर, TS डेट, TS ऑफिस ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगा। अब वर्क टाइप रो से वर्क का टाइप यानी टेंडर या डिपार्टमेंटल चूज करेंगे। इसके लिए संबंधित वर्क टाइप के रेडियो बटन को क्लिक करेंगे। अब TS अथॉरिटी बॉक्स के ड्रॉप डाउन में से संबंधित अथॉरिटी को सेलेक्ट करेंगे। SR ईयर बॉक्स के ड्रॉप डाउन में से संबंधित वर्ष का चयन करेंगे।
जोन बॉक्स के ड्रॉप डाउन में से संबंधित जोन का चयन करेंगे। टीएस अमाउंट बॉक्स में सैंक्शन अमाउंट एंटर करेंगे। यदि यूजर कोई रिमार्क एंटर करना चाहे तो रिमार्क्स बॉक्स में टाइप करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। अब सेव बटन क्लिक करेंगे। सेव बटन क्लिक करते ही रिकॉर्ड सेव हो जाता है। इस तरह टेक्निकल सैंक्शन पूर्ण होता है। जीएसटी परसेंटेज एंड लेबर सेस। जीएसटी परसेंटेज प्रोसेस हेतु अप्रूवल्स के अंदर जीएसटी परसेंटेज क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिल्टर सेक्शन के वर्क नंबर डायलॉग बॉक्स में वर्क नंबर टाइप करने के बाद फिल्टर बटन को क्लिक करेंगे। फिल्टर बटन क्लिक करते ही सर्च्ड वर्क जीएसटी डिटेल्स सेक्शन के टॉप पर आ जाता है। अब यदि वर्क पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो यूजर जीएसटी डिटेल्स सेक्शन में नॉट एप्लीकेबल कॉलम में संबंधित वर्क के नॉट एप्लीकेबल चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। यदि जीएसटी एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। अब अपडेट बटन को क्लिक करेंगे। जीएसटी परसेंटेज प्रक्रिया के बाद लेबर सेस प्रक्रिया हेतु अप्रूवल के अंदर लेबर सेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिल्टर सेक्शन के वर्क नंबर बॉक्स में वर्क नंबर टाइप करने के बाद फिल्टर बटन को क्लिक करेंगे। फिल्टर बटन क्लिक करते ही सर्च्ड वर्क लेबर सेस डिटेल्स सेक्शन के टॉप पर आ जाता है। यदि वर्क पर लेबर सेस एप्लीकेबल है तो यूजर लेबर सेस डिटेल्स सेक्शन में संबंधित वर्क के एप्लीकेबल कॉलम के चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। अब परसेंटेज बॉक्स में लेबर सेस एंटर करेंगे। लेबर सेस एंटर करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। अपडेट बटन क्लिक करते ही परसेंटेज कॉलम बॉक्स और अपडेट बटन डीएक्टिव हो जाता है। यदि वर्क पर लेबर सेस एप्लीकेबल नहीं है तो यूजर लेबर सेस डिटेल्स सेक्शन में संबंधित वर्क के नॉट एप्लीकेबल कॉलम के चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। नॉट एप्लीकेबल चेक बॉक्स को क्लिक करते ही सेव बटन एक्टिव हो जाता है। अब सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन क्लिक करते ही संबंधित वर्क के परसेंटेज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल कॉलम में ऑलरेडी इंक्लूडेड इन SOR सो नॉट एप्लीकेबल संदेश लाल कलर में आ जाएगा। यहाँ वर्क क्रिएशन मॉड्यूल में अप्रूवल्स का एंट्री प्रोसेस समाप्त होता है। BOQ अपलोडिंग प्रोसेस। अप्रूवल्स की एंट्री प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जूनियर इंजीनियर सर्वप्रथम वामस में लॉगिन करके होम पेज पर आएंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए विभिन्न मॉड्यूल में से वर्क्स के अंदर टेंडरिंग को क्लिक करेंगे। फिर टेंडरिंग के अंदर अपलोड BOQ/आइटम वाइज डिटेल्स को क्लिक करेंगे। अब यहाँ वर्क का चयन करने हेतु BOQ डिटेल्स सेक्शन में संबंधित वर्क के सेलेक्ट रेडियो बटन को क्लिक करेंगे। रेडियो बटन क्लिक करते ही अपलोड BOQ सेक्शन के वर्क नंबर बॉक्स में सेलेक्टेड वर्क का नंबर आ जाएगा। अब यूजर अपलोड BOQ सेक्शन के डिपार्टमेंट बॉक्स के ड्रॉप डाउन में से संबंधित विभाग का चयन करेंगे। इसके बाद यूजर सर्च सेक्शन में क्लिक हियर टू डाउनलोड BOQ एक्सेल टेम्पलेट लिंक को क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगा। अब यूजर इस एक्सेल टेम्पलेट को ओपन करने के बाद संबंधित डाटा एंटर करेंगे। एक्सेल शीट फिल करने के बाद यूजर अपलोड BOQ सेक्शन के एक्सेल फाइल बॉक्स के चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जिससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब डायलॉग बॉक्स में से फील्ड एक्सेल फाइल सेलेक्ट करने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। फिर सैंक्शन्ड BOQ की कॉपी अपलोड करने के लिए ओरिजिनल BOQ डॉक्यूमेंट बॉक्स के चूज फाइल बटन को क्लिक करेंगे और अब अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह फिल्ड एक्सेल फाइल और सैंक्शन्ड BOQ की कॉपी दोनों अपलोड हो जाती है। अब टेंडरिंग के अंदर BOQ/आइटम वाइज डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। BOQ/आइटम वाइज डिटेल्स पर क्लिक करते ही BOQ/आइटम वाइज डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा।
इस पेज पर सर्च और BOQ/item वाइज डिटेल्स सेक्शंस के बॉक्स में सेलेक्टेड वर्क का डाटा फिल्ड होगा। यदि BOQ में पहले से सैन्यूरेज नहीं जोड़ा गया है तो सैन्यूरेज एंटर करने के लिए BOQ/item वाइज डिटेल्स सेक्शन के ऊपर इंटर सैन्यूरेज के बटन को क्लिक करेंगे। बटन क्लिक करते ही इंटर सैन्यूरेज अमाउंट डिटेल्स के नाम से बॉक्स पॉपुलेट होगा। अब यूजर सैन्यूरेज अमाउंट बॉक्स में वांछित राशि एंटर करेंगे। राशि एंटर करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह सैन्यूरेज जोड़ने का प्रोसेस पूर्ण हुआ। यूजर चाहें तो BOQ आइटम को कॉपी कर सकते हैं। इस कार्य के लिए यूजर BOQ/item वाइज डिटेल्स सेक्शन के नीचे कॉपी BOQ/item वाइज डिटेल्स लिंक को क्लिक करेंगे। लिंक को क्लिक करते ही BOQ/item वाइज डिटेल्स नया सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यूजर इस सेक्शन के सेलेक्ट वर्क बॉक्स के ड्रॉप डाउन में से संबंधित वर्क को सेलेक्ट करेंगे। वर्क सेलेक्ट करते ही BOQ/item वाइज डिटेल्स सेक्शन में वर्क से संबंधित आइटम की लिस्ट आ जाती है। अब यूजर लिस्ट में से संबंधित आइटम के सेलेक्ट चेक बॉक्स को चूज करेंगे। चेक बॉक्स को चूज करते ही सेक्शन के नीचे कॉपी आइटम एक्टिव हो जाता है। अब यूजर आइटम का कॉपी बनाना चाहते हैं तो कॉपी आइटम को क्लिक करेंगे, अन्यथा बैक बटन पर क्लिक करेंगे। कॉपी आइटम क्लिक करते ही रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली लिखा संदेश स्क्रीन पर पॉपुलेट होगा। इस तरह BOQ आइटम कॉपी करने का प्रोसेस पूर्ण हुआ। यूजर ध्यान दें, BOQ अमाउंट AA अमाउंट का अधिकतम 20% या उससे कम होना चाहिए। यदि BOQ का अमाउंट अधिक होगा तो स्क्रीन पर एरर संदेश पॉपुलेट होगा। यूजर चाहें तो BOQ/item वाइज डिटेल्स सेक्शन से आइटम को डिलीट भी कर सकते हैं। इस कार्य हेतु आइटम के डिलीट आइकॉन को क्लिक करेंगे, फिर ओके बटन क्लिक करेंगे। इस तरह आइटम BOQ/item वाइज डिटेल्स सेक्शन से डिलीट हो जाएगा। यूजर अपलोड किए गए BOQ फाइल को डाउनलोड कर देख सकते हैं। इस कार्य के लिए यूजर BOQ/item वाइज डिटेल्स सेक्शन में व्यू BOQ/item वाइज डिटेल्स लिंक को क्लिक करेंगे। लिंक क्लिक करते ही BOQ का PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड किए फाइल को यूजर देख सकते हैं। यदि BOQ को फाइनलाइज करना है तो यूजर BOQ/item वाइज डिटेल्स सेक्शन में फाइनलाइज BOQ/item वाइज डिटेल्स लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक क्लिक करते ही BOQ फाइनलाइज्ड संदेश स्क्रीन पर पॉपुलेट होगा। अब ये BOQ जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर के पास चला जाता है। असिस्टेंट इंजीनियर सर्वप्रथम वामस में लॉगिन करके होम पेज पर आएंगे। अब यूजर स्क्रीन पर दिए विभिन्न मॉड्यूल में से वर्क्स मॉड्यूल के सब मॉड्यूल टेंडरिंग को क्लिक करेंगे। अब टेंडरिंग के अंदर BOQ/item वाइज डिटेल्स को क्लिक करेंगे। असिस्टेंट इंजीनियर BOQ को देख सकते हैं। BOQ वापस JE को सेंड बैक कर सकते हैं। BOQ फाइनलाइज कर सकते हैं या BOQ को डाउनलोड कर सकते हैं। BOQ का डिटेल्स देखने के लिए व्यू डिटेल्स के आइकॉन को क्लिक करेंगे। आइकॉन क्लिक करते ही BOQ आइटम नाम का सेक्शन ओपन हो जाता है, जिसमें आइटम डिटेल्स होते हैं। डिटेल्स देखने के बाद बैक बटन क्लिक कर पेज पर वापस आ सकते हैं। यदि AE को लगता है कि BOQ में सुधार की आवश्यकता है तो BOQ को वापस JE के पास भेजने हेतु सेंड बैक आइकॉन को क्लिक करेंगे। फिर स्क्रीन पर पॉपुलेट हुए रिमार्क्स बॉक्स में रिमार्क्स टाइप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन क्लिक करते ही BOQ सेंड बैक सक्सेसफुली संदेश स्क्रीन पर पॉपुलेट होगा और व्यू BOQ डिटेल सेक्शन से BOQ हट जाएगा। BOQ फाइल को डाउनलोड करके भी देखा जा सकता है। इस कार्य के लिए संबंधित फाइल के व्यू BOQ डॉक कॉलम के डाउनलोड लिंक को क्लिक करेंगे। अब यूजर डाउनलोडेड BOQ को देख सकते हैं। BOQ को फाइनलाइज करने के लिए यूजर BOQ के फाइनलाइज आइकॉन पर क्लिक करेंगे। फाइनलाइज आइकॉन पर क्लिक करते ही आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज लिखा पॉपअप स्क्रीन पर पॉपुलेट होगा।
BOQ को फाइनलाइज करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करते ही BOQ फाइनलाइज्ड हो जाएगा। अब ये BOQ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास चला जाता है। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्वप्रथम वापस में लॉगिन करके होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर कई मॉड्यूल दिखाई दे रहे होंगे। अब यूजर स्क्रीन पर दिए विभिन्न मॉड्यूल में से वर्क्स के टेंडरिंग को क्लिक करेंगे। टेंडरिंग को क्लिक करते ही टेंडरिंग पेज ओपन हो जाएगा और स्क्रीन के टॉप लेफ्ट साइड पर वर्क्स मॉड्यूल और उसके सब मॉड्यूल टेंडरिंग एक्सपैंडेड फॉर्म में दिखेगा। अब सब मॉड्यूल टेंडरिंग के BOQ/item वाइज डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। BOQ/item वाइज डिटेल्स क्लिक करते ही BOQ/item वाइज डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर BOQ को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वापस AE को सेंड बैक कर सकते हैं या फाइनलाइज कर सकते हैं। यदि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लगता है कि BOQ में सुधार की आवश्यकता है तो वो करेक्शन के लिए असिस्टेंट इंजीनियर को वापस भेज सकते हैं। सेंड बैक के लिए संबंधित वर्क के सेंड बैक आइकॉन पर क्लिक करेंगे। आइकॉन पर क्लिक करते ही आर यू श्योर यू वांट टू सेंड बैक लिखा पॉपअप स्क्रीन पर पॉपुलेट होगा। BOQ को सेंड बैक करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन क्लिक करते ही रिमार्क्स का बॉक्स पॉपुलेट होगा, जिसे फिल करना अनिवार्य होता है। रिमार्क्स टाइप करने के बाद सबमिट बटन क्लिक करते ही BOQ सेंट बैक सक्सेसफुली संदेश स्क्रीन पर दिखेगा और व्यू BOQ डिटेल्स सेक्शन से BOQ हट जाएगा। BOQ फाइल को देखने के लिए व्यू डिटेल्स के आइकॉन को क्लिक करेंगे। आइकॉन क्लिक करते ही BOQ आइटम नाम का सेक्शन ओपन हो जाता है, जिसमें आइटम डिटेल्स होते हैं। आइटम डिटेल्स देखने के बाद यूजर बैक बटन को क्लिक कर पेज पर वापस आ सकते हैं। BOQ को फाइनलाइज करने के लिए यूजर BOQ के फाइनलाइज आइकॉन पर क्लिक करेंगे। फाइनलाइज आइकॉन पर क्लिक करते ही आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज संदेश लिखा पॉपअप स्क्रीन पर पॉपुलेट होगा। BOQ को फाइनलाइज करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करते ही BOQ इज फाइनलाइज्ड लिखा संदेश स्क्रीन पर पॉपुलेट होगा। इस तरह BOQ फाइनलाइज हो जाता है। यूजर ध्यान दें कि BOQ में अब कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। टेंडर डिटेल्स। अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए टेंडरिंग के अंदर टेंडर डिटेल्स को क्लिक करेंगे। अब सर्च वर्क सेक्शन में वर्क सर्च कर सेलेक्ट करेंगे। वर्क सेलेक्ट करते ही टेंडर डिटेल्स एंट्री का स्क्रीन आ जाता है। अब टेंडर टाइप बॉक्स के ड्रॉप डाउन में से संबंधित टेंडर टाइप सेलेक्ट करेंगे। टेंडर डिटेल्स सेक्शन में टेंडर अमाउंट ऑटो फिल्ड होता है। अब बिल ड्यू डेट का चयन करेंगे। फिर अप्रूविंग ऑथोरिटी बॉक्स ड्रॉप डाउन में से संबंधित ऑथोरिटी का चयन करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर क्लास एंड अबव बॉक्स ड्रॉप डाउन में से कॉन्ट्रैक्टर का क्लास चयन करेंगे। यदि कोई रिमार्क्स है तो रिमार्क्स बॉक्स में टाइप करेंगे, अन्यथा इस बॉक्स को रिक्त छोड़ सकते हैं। यदि इस प्रोसेस को पूर्ण करना हो तो सेव बटन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करते ही रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड संदेश स्क्रीन पर पॉपुलेट होगा और टेंडर डिटेल्स सेक्शन में सेव्ड वर्क दिखेगा। अवॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंट्री। अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए टेंडरिंग के अंदर अवॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर बॉक्स के ड्रॉप डाउन में से कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना है। अब एग्रीमेंट बॉक्स में एग्रीमेंट नंबर टाइप करेंगे। वर्क ऑर्डर बॉक्स में वर्क नंबर टाइप करेंगे। अवॉर्डिंग ऑथोरिटी बॉक्स के ड्रॉप डाउन में से संबंधित ऑथोरिटी का चयन करेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट बाय डिफॉल्ट फिल्ड होता है, इसलिए इस बॉक्स को छोड़ देंगे।
वर्क पीरियड बॉक्स में वर्क कितने दिनों या महीनों के लिए है वो एंटर करेंगे। यूजर ध्यान दें, कोटेड परसेंटेज अबव, बिलो या एट पार कुछ भी हो सकता है। वो चेक कर कोटेड परसेंटेज बॉक्स में वांछित ऑप्शन के रेडियो बटन को क्लिक करना है। कोटेड परसेंटेज बॉक्स में अबव और बिलो के चयन पर कोटेड परसेंट नाम का बॉक्स आ जाता है। कोटेड परसेंट बॉक्स में वांछित परसेंट एंटर करेंगे। परसेंट एंटर करते ही कोटेड अमाउंट बॉक्स ऑटो फिल्ड हो जाता है। यूजर ध्यान दें, एट पार ऑप्शन का चयन करने पर कोटेड परसेंट बॉक्स हट जाता है। अगर अप्रूव्ड टेंडर लोएस्ट टेंडर से अलग टेंडर है तो एक्सेप्टेड टेंडर अदर देन लोएस्ट बॉक्स में यस का रेडियो बटन क्लिक करेंगे, अन्यथा नो वाला रेडियो बटन क्लिक करेंगे। यदि टेंडर में नेगोशिएशन हुआ है तो विद इट नेगोशिएशन डन बॉक्स में यस का रेडियो बटन क्लिक करेंगे, अन्यथा नो वाला रेडियो बटन क्लिक करेंगे। यदि यस रेडियो बटन क्लिक करते हैं तो नेगोशिएटेड परसेंटेज और एक्सेप्टेड परसेंट नाम का 2 बॉक्स आ जाता है। यदि कॉन्ट्रैक्टर बोनस या इंसेंटिव अप्लीकेबल होगा तो इस कॉन्ट्रैक्टर बोनस / इंसेंटिव अप्लीकेबल बॉक्स में यस का रेडियो बटन क्लिक करेंगे, अन्यथा नो वाला रेडियो बटन क्लिक करेंगे। यदि मेजरमेंट बुक में मापन की एंट्री होती है तो मेजरमेंट टाइप बॉक्स से वांछित EMB का चयन करेंगे। अब यूजर रिमार्क्स बॉक्स में रिमार्क टाइप करेंगे या बॉक्स को रिक्त भी छोड़ सकते हैं। अब सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करते ही रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड लिखा संदेश स्क्रीन पर पॉपुलेट होता है। इस तरह अवॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेव हो जाता है। अब यूजर अवॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करेंगे। अवॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करने के लिए फाइनलाइज आइकॉन पर क्लिक करेंगे। फाइनलाइज आइकॉन क्लिक करते ही वर्क कॉन्ट्रैक्टर डिटेल्स पॉपअप स्क्रीन पर पॉपुलेट होगा। अवॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करने हेतु पॉपअप के ओके बटन को क्लिक करेंगे। ओके बटन क्लिक करते ही अवॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाता है। अवॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होने के बाद सेंड टू CFMS बटन पर क्लिक करेंगे। CFMS बटन क्लिक करते ही वर्क डिटेल्स सेंड टू CFMS सक्सेसफुली लिखा संदेश स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस तरह अवॉर्डिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एंट्री की प्रक्रिया यहाँ पूर्ण होती है।